आम नागरिक से वो पार्टी अपील कर रही है जिसका एक भी सांसद चुन के नहीं जा पाया है। और अभी विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। वो पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो मजहबी लीडर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी पार्टी के साथ नेक्सस बनाया है। वो सेकुलर है क्योंकि उसका नाम भी है इंडियन सेकुलर फ्रंट। क्यों? वही है ना। देखिए, एक तो ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही मैं कहता हूं। हम कब कहते हैं कि हम 80% हिंदुओं के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर 20% के कई ठैया रिप्रेजेंटेटिव यहां आपके पास बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग के साथ नहीं, कोई नहीं। आप शंकराचार्य पे कमेंट करिए जरा। बयान याद करिए। शांत विवेक, बीजेपी का स्टैंड शंकराचार्य पे बताइए जरा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन के काम नहीं होता। आपने अपनी वक्तव्य को रखा, वो चुप रहे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो, ये गोलमोल कर रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है शंकराचार्य पे? एक लाइन का प्रश्न है मेरा, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। भाजपा का स्टैंड शंकराचार्य पे बताइए जरा। सिर्फ ये बताइए, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ पॉलिटिकल नेक्सस बनाए हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बाकी बात बाद में करो। बताओ भाई। फिर भाषण देते हो आके कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। बोल भाई, जवाब। चलिए, वो नहीं बोल पाए, अब मैं जवाब देता हूं। गलत। दूसरी पार्टी, याद करिए राहुल गांधी जी क्या बोले थे विदेश में जाके, जब उनसे पूछा गया कि आपका तो मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो उनकी शब्द नहीं भाव भंगिमा भी देखिएगा। उन्होंने क्या बोला था? मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और किसी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि ना हो तो तहसीन भाई से पूछिएगा, इफ मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर बट बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल। जी। ये जो आप धोखा देने का प्रयास लोगों को करते हैं, उसी लिए होता। और मैं एक और बात कहूंगा, देखिए मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ढंग से लेता हूं। पहली बात तो मैं कहता हूं, अगर इन्होंने जाने का मना किया है तो अपनी परंपरा के अनुरूप किया है। 49 में मूर्तियां हटवाने के प्रयास करने वाले नेहरू जी से लेके, उसके बाद मुसलमानों को भड़काकर 61 में मुकदमा दर्ज करवाने वाली कांग्रेस से लेके 66 में गोरक्षक संतों पर गोलियां चलवाने वाली कांग्रेस इंदिरा जी के जमाने में, 1976 में जब रूटीन खुदाई में 8 खंबे निकल आए तो कम्युनिस्टों के दबाव में उसको रुकवाने वाली इंदिरा जी की कांग्रेस, तो राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने वाली कांग्रेस, तो नरसिम्हा राव के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने वाली कांग्रेस, तो सोनिया जी के समय में राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली कांग्रेस, जो कर रही है वो अपने गुणों के अनुरूप कर रही है। हां, मगर अगर इनके यहां किसी के दिल में थोड़ी सी सच्चाई होगी तो शायद मुझे लगता है वो उनको भजन याद आ रहा होगा। हरिओम शरण का पुराना भजन था, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर तेरे मन ही मन शर्माऊं। इनके परिवार के लोग यही बोल रहे होंगे कि मैली चादर ओढ़ के गाना शंकराचार्य के लिए भी गा दीजिए। हम मन में शर्मा रहे हैं, मगर क्या करें, राजनीति के हिसाब से ये 1990 से पहले के दौर में अटके हुए। अरे तो मुस्लिम समाज के तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, कई मुस्लिम कार सेवक जा रहे हैं, कई मुस्लिम महिलाएं जो ध्वजा लेके जा रही हैं, मगर ये 1990 से पहले के दौर में अटके हुए हैं। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला की बारी है, क्योंकि उनका ऑडियो और वीडियो दोनों चला गया था। तहसीन पूनावाला, जवाब की बात सुधांशु ने रखी कि कांग्रेस अपने इतिहास को फॉलो कर रही है, इतिहास को फॉलो करा है, तभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही है। और खामियाजा हमने देखा है राम का विरोध करने का कांग्रेस का पॉलिटिकली। अमी जी, सुधांशु जी की मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने 3-4 चीजें की, उम्मीद है आप मुझे सारे सवालों का जवाब देने दोगे। सुधांशु जी ने अपनी बात समाप्त की ये कहते कि कांग्रेस का जो एफिडेविट था, हालांकि राम मंदिर को लेकर नहीं, राम सेतु को लेकर था कि राम जी काल्पनिक है। यही बात महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही जब माननीय मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे थे। महेश शर्मा जी पे कोई एक्शन तो हुआ नहीं आज तक। मां सीता के मंदिर का जो निर्माण का काम है, केंद्र सरकार ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। बिहार के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। बिहार में इनकी सरकार भी थी। मां सीता को काल्पनिक बनाने वाले आज कांग्रेस पे आरोप लगाते। खैर, मैं इस तू मैं नहीं गिनना चाहता हूँ। इनकी क्या मजबूरी है कि आज भी संजय निषाद के साथ ये गठबंधन में, जिन्होंने राजा राम और राजा दशरथ को, भगवान राम और राजा दशरथ को क्या क्या उन्होंने कहा, मैं उसमें भी नहीं गिरना चाहता हूं। ये विवाद का विषय नहीं। 2 सवालों के माननीय सुधांशु जी जवाब दे। एक, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, और शंकराचार्य जी को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं। वे कहते हैं कि ये क्या जरूरत थी कि आप 22 जनवरी को ये मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है
और जो मंदिर का जो भी मंदिर में होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, ये शास्त्रों के हिसाब से होगा। और सुधांशु जी बहुत ज्ञानी है शास्त्र के, तो जब मंदिर का अब तक कंप्लीशन, निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या जरूरी है आपको ये करना? ये शंकराचार्य जी पूछ रहे, क्या शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य भी 80% भारतीयों के विरुद्ध है? ये बात तो नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु जी, कोई पार्टी में अगर व्यक्ति 22 जनवरी को नहीं जाए, मानो वो कहते 23 जनवरी को जाए, 24 जनवरी, 25 जनवरी को जाए, तो भगवान राम तो कण कण और शंशन में मौजूद है, तो इसमें गलत क्या है? आप क्यों चाहते कि 22 जनवरी को ही आए? पर आप इसके पहले ये बताएं कि जब शंकराचार्य कह रहे कि मंदिर का निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या जरूरी है? तो फिर भाजपा इसमें क्यों कह रही है कि नहीं इस वक्त ही करना है? ठीक है, सुधांशु का जवाब जी। सुधांशु, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियों का यह कहना है कि क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम हो गया इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, पुनः कह देता हूं, जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं मौलवी, मुकर्रम, मुफ्ती और बारी के आगे सजदे करने वाले लोगों को आज शंकराचार्य की याद आई है, ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। परंतु उसमें भी मैं बता दूं तहसीन भाई को, आप स्वामी निश्चलानंद जी का, तहसीन अपनी टर्न में जी, हाँ करिए, कोई बात नहीं, कर ले दीजिए इनको एक वाक्य बोलने। सॉरी, मैं किसी भी मौलाना साहब के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूँ, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के लिखा वो गलत था। अब आप बताइए शंकराचार्य जी के बारे में। अच्छा, हाँ, अब मैं बताता हूँ। पहली बार दिल्ली के शाही इमाम का फतवा अपने पक्ष में 1980 में इंदिरा गांधी ने जाकर जारी करवाया था। और तहसीन भाई, आप युवा हैं, आपकी उम्र हमसे कम है इसलिए शायद आपको न याद हो, मगर हमें बचपन का याद है। 1987 की बोट क्लब की रैली पर इमाम बुखारी ने एलानिया कहा था कि ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, और आइंदा अगर तुम्हें इस मुल्क पे हुकूमत करनी है तो हमारे आगे झुकना पड़ेगा। दिस इज कोटेड इन 1987 बोट क्लब रैली। तो यह बात तो पहली बात ये स्पष्ट हो जाती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सामने समस्या यह है कि हम कभी नहीं क्लेम करते। अब स्वामी निश्चलानंद जी का बयान पूरा बताओ ना मेरे भाई, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए। उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं इस बारे में प्रशंसा करता हूं कि कम से कम वो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं और जाकर वहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वरना अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ते तो अयोध्या जाने से भी कतराते। अब ये पूरा वाक्य बोलिए ना, ठीक है। उन्होंने कुछ टेक्निकलिटी की बात कही है, उस टेक्निकलिटी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम में से कोई अधिकृत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का जितना ज्ञान उनको होता है उतना तो हमको नहीं है। परंतु जो राजनीतिक पक्ष आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की उन्होंने स्पष्ट रूप से तारीफ की है, ये कहते हुए कि कम से कम उन्होंने ये साहस दिखाया है। और जो उन्होंने कहा कि अगर सेकुलर के चक्कर में पड़ते तो नहीं जाते, तो दिख रहा है